नमस्कार फ्रेंड्स। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? मैडम जी राम राम। राम राम जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। संजीव जी, लक्ष्मी जी, उषा जी, सभी को नमस्कार। तो जैसा कि हमारे यहाँ स्वाध्याय चल रहा है आत्मयोगी भव का, जिसमें पितामह ने ध्यान महाचक्रम में जो जो संदेश दिए हैं, ध्यान महाचक्रम जब शुरू हुआ था तब से पितामह ने कुछ संदेश एक पुस्तक पे लिखे हैं, आत्मयोगी भव। तो जो पहला और दूसरा ध्यान महाचक्रम था उसके संदेश हम पढ़ चुके हैं, और अब हमारे सामने आज स्टार्ट हो रहा है। अपने आप को म्यूट करें सुदेश जी और लक्ष्मी जी प्लीज, बीच में आवाज आएगी नहीं तो। थोड़ा पता हाँ जी, थैंक यू। ध्यान महाचक्रम 3 आज हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान महाचक्रम 3 के बारे में, जो कि खड़ताल में पहला था। इससे पहले जो 2 हुए थे उसमें एक जो हुआ था, फर्स्ट वाला जो हुआ था वो अमरावती में हुआ था, और सेकंड वाला जो हुआ था वो विशाखापट्टनम में हुआ था। थर्ड जो ध्यान महाचक्रम था वो करताल में हुआ था, पर करताल में होने वाला ये पहला महाध्यान चक्रम था। उसके बाद से सभी महाध्यान चक्रम करताल में ही हो रहे हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 21 से 31 तक का ये पूरा रहता है फेस्टिवल की तरह, टाइम एक पूरा उत्सव की तरह। तो 22 दिसंबर से पितामह ने अपने संदेश जो हैं, मैसेज देने ध्यान महाचक्रम 3 के स्टार्ट किए हैं। उसमें पहला जो मैसेज है, हम नक्षत्रवासी हैं। आई थॉट जहां आज जितने पर्सन है ना, उनमें से 3 पर्सन ऐसे हैं जो कंटिन्यू लगभग सुन रहे हैं, और मैं अपलोड भी नहीं कर पाई हूँ। कल 11 साढ़े 11 बजे तक काफी बिजी रहे हैं, इसी वजह से एक के बाद एक जूम सेशंस थे। तो पहले महाध्यान चक्रम में तो पितामह ने ध्यान के बारे में, अहिंसा के बारे में, मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ सबको, ताकि पता चले कि हमने किस किस चीज के बारे में जाना है। ध्यान करने से ही हम मिलजुल कर रह सकते हैं। जहाँ ध्यान नहीं है वहाँ ज्ञान नहीं है। पहले महाध्यान चक्रम में ये 2 संदेश सबसे पहले रहे। उसके बाद पितामह ने कहा कि भावनाओं में नहीं बहना है, हमें पूरी तरह से चीज को समझना है, ना कि भावनाओं में बहकर आगे चलना है जीवन। उसके बाद जीसस का संदेश शाकाहार और ध्यान को लेकर दिया है। उसमें पूरे जीसस के सभी शब्दों के बारे में बताया कि केवल ध्यानी ही शाकाहारी हो सकता है और जीसस को समझ सकता है। और उसके बाद सामान्य ज्ञान ही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है। हमें जो नॉर्मल नॉलेज है, नॉर्मल चीजों को, व्यवहारिक ज्ञान को ही बुद्धिमत्ता के साथ इस्तेमाल करना है। और इसमें काफी सारी चीजों को साथ में एक्सप्लेन भी किया है, भगवत गीता के श्लोक भी एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें भज गोविंदम को बताया है कि ये हमारा मुख्य ध्यान है, और दूसरों के निजी मामलों में हमें कभी हस्तक्षेप नहीं करना है। ये ध्यान महाचक्रम में बता रहे थे। विनम्रता विद्या का प्रसाद है। हमें खुद का ऊपर विश्वास रखना है। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है। ये सारे हमारे पहले महाध्यान चक्रम के मैसेजेस थे। दूसरे महाध्यान चक्रम में पितामह ने 9 धर्मों के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने सबसे उत्तम धर्म ध्यान धर्म को कहा है, जिसे माउंट एवरेस्ट की तरह सबसे उच्चतम शिखर माना जाता है। ऐसे ही ध्यान धर्म से ही सभी धर्म जुड़े रहते हैं। दूसरा धर्म अहिंसा धर्म बताया है, और तीसरा मित्र धर्म, जिसे मैत्री बुद्धा कहा गया है। फिर करुणा धर्म बताया है, और करुणा धर्म के बाद शांति धर्म, शांति धर्म के बाद शरीर और आहार के साथ हमें किस तरह से संतुलन बनाकर रखना है। उसके बाद स्वाध्याय धर्म बताया है, और विनय धर्म बताया है। विनय धर्म के बाद दान धर्म के बारे में बताया है। ये हमारे सारे मैसेजेस शॉर्ट में मैंने एक पॉइंट्स के रूप में आप सबको बताए हैं। इसमें 22 दिसंबर को पितामह हमें बता रहे हैं कि हम नक्षत्रवासी हैं।
हम अनेकानेक नक्षत्रों से आए हैं। हर एक नक्षत्र में अनेक जीव राशियां हैं। धरती को अपनी धुरी पर घूमने के लिए एक दिन लगता है। चांद को धरती की परिक्रमा करने में 1 महीना लगता है। धरती को सूर्य की परिक्रमा करने में 1 साल लगता है। ऐसे ही 26,000 साल से एक युग होता है। जब 26,000 साल पूरे होते हैं तो एक युग खत्म होता है। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा केवल शरीर ही माँ के गर्भ से आया है, जिसे धरती पर छोड़कर आत्मा नक्षत्र लोक में चली जाती है। लेकिन मेरी आत्मा का माँ के साथ कोई संबंध नहीं है। हम आत्म पदार्थ हैं। हम सदा सदा के लिए आए हैं। हम हर दिन मास्टर्स के अनुभव सुनते हैं ताकि हमारी चेतना का विस्तार हो। हमें अपनी दृष्टि का विस्तार करना है, जैसे कि हम इसमें कहते हैं कि तृतीय नेत्र को ओपन करना। 21 दिसंबर 2012 को नए युग का प्रारंभ हुआ है। 1 लाख साल पहले 12th डायमेंशन में एक ऐसा ही गैलेक्टिक फेडरेशन के द्वारा संपन्न हुआ था। वहां पर मास्टर्स ने निर्णय लिया कि आने वाले 1 लाख साल में हमें धरती पर क्या करना है। मनुष्य के 2 सूत्र स्ट्रैंड्स, जिसे कि डीएनए को 12 सूत्र कैसे करना है, क्योंकि ये चीज हम बहुत बार सुन भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं कि मनुष्य का जो डीएनए था जब वो धरती पर आया था तो 12 स्ट्रैंड्स का था, पर उसे 2 स्ट्रैंड्स का डार्क फोर्सेस के द्वारा कर दिया गया ताकि वो सिर्फ 2 चीजों के बीच में ही फंस कर रह जाए, इमोशंस और सेक्स। बस वही वो अपनी बेसिक नीड्स मानता रहे। इस विचार पर होने के बाद अनेक नक्षत्र लोक से मास्टर्स धरती पर मानव रूप में आए। 1 लाख साल तक धरती की उन्होंने रक्षा की। बहुत लोगों ने कहा कि 2012 में कलयुग का अंत हो जाएगा। यह सही था, पर नक्षत्रवासियों की वजह से यह धरती बची। हम सब यहाँ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। इस ध्यान और नक्षत्रवासी योजना की शक्ति से ही अब धरती सुरक्षित है। ब्रह्मांड में अनगिनत आयाम हैं। हम केवल भारतवासी नहीं, हम सौर कुटुंब के ही नहीं, हम समस्त ब्रह्मांड के हैं। धरती पर अपना काम खत्म करके यहाँ से वापस चले जाएंगे। ब्रह्मांड में अनगिनत आयाम के बारे में बताया गया है। फिर 23 दिसंबर को पितामह बताते हैं कि हम सब भगवान हैं। हम सब भगवान हैं। मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जब तक हम यह अनुभव नहीं करेंगे, जिंदगी में कल्याण नहीं होगा। जिंदगी में कल्याण चाहिए तो आत्मा को परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना है। जो इस शरीर में रहते हुए पर ब्रह्म को जान गया, वह परमात्मा बन गया। इस अनुभव के बिना जीव आत्मा एक मांसपिंड की तरह है। अज्ञान की वजह से ही हम स्वयं को शरीर, फेफड़े, गुर्दे, दिल, अस्थि पंजर आदि समझते हैं। ध्यान करने से हम यह जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। मोजेस ने ओल्ड टेस्टमेंट में बताया है कि एक बार उसने एक अग्नि का गोला देखा। वह उसके पीछे चलता रहा। उसने आश्चर्यचकित होकर गोले से पूछा, तुम कौन हो? तो आकाशवाणी हुई, मैं हूं जो मैं हूं। आई एम दैट आई एम। तुम भी वही हो, यू आर दैट। शरीर में रहकर आत्मा को जानना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। जब तक ध्यान नहीं करते तब तक आत्म कमल बंद रहता है। जब हम ध्यान करते हैं तो आत्म कमल खिल जाता है। जो आत्म कमल के ब्रह्मानंद में जीता है वह महानुभाव है। जिसको महान अनुभव है वही महानुभाव है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, तुम कौन हो? श्री कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा गुणाकेश। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ। गुणाकेश यानी जिसने निद्रा पर विजय पाई हो, जो पूरी रात ध्यान कर सकता हो, उसी को गुणाकेश कहा जाता है। जो जिसे नींद ना आती हो, जो नींद में है, उसे श्री कृष्ण की बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए सॉन्ग भी बनाया है, गुणाकेश बन ध्यानी बन। दुर्योधन और कौरवों को तो कृष्ण नहीं जगा सके क्योंकि वह नींद में थे, मगर पांडव नींद में नहीं थे। वह सत्य की
प्रतीक्षा कर रहे थे। जो सत्य की प्रतीक्षा में रहता है उसे ही सत्य बताया जा सकता है, और जो सत्य को नहीं जानना चाहता उसे सत्य नहीं बताया जा सकता। तिरुपति, काशी, वाराणसी, मक्का, मदीना, बैतलहेम जाना तीर्थ यात्रा नहीं है, यह सांसारिक यात्रा है। सत्य को जान लेना आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है। जब आप सत्य के तीर्थ को अनुभव करते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है मैं वह नहीं हूँ। मैं देवकी नंदन नहीं, मैं गोकुलवासी भी नहीं, मैं हर जगह पर हूँ। मैं आदि, मध्य और अंत में भी हूँ। मैं जब यह शरीर नहीं था तब भी मैं था, जब शरीर आया तब भी मैं हूँ, शरीर के नष्ट होने के बाद भी मैं रहूंगा। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमारे दुखों का अंत नहीं होगा। अपने घर में बैठकर ही सांसों के साथ एक हो जाएं तो आप निश्चित रूप से परमात्मा बन जाएंगे। श्वास के पास जाएं, श्वास के पास जाने से ही आपको सत्य का पता चलेगा। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, श्वास के साथ ध्यान करने से ही सत्य की प्राप्ति होती है। ध्यान नहीं तो हम शरीर और मन के तल पर ही जीते रहते हैं। यह जीवात्मा का लक्षण है। जो संगीत सीखना चाहता है उसके लिए संगीत है, जो सत्य को जानना चाहता है उसके लिए ध्यान है। मैं एक योगी बनना चाहता था, यहाँ पितामह बता रहे हैं, मैं एक योगी बनना चाहता था तो मैं योगी बन गया हूँ। आप जो चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलेगा। शरीर के लिए खाना चाहिए, आत्मा के लिए ध्यान चाहिए। हम ब्रह्मांड के कॉस्मिक ट्रैवलर हैं, यात्री हैं। हम अनेक आयामों में स्वेच्छा से विहार करने वाली आत्माएं हैं। हमें कोई बंधन नहीं, हम धरती पर चंद दिन के मेहमान हैं। हम भूमंडल को स्वर्ग बनाने के लिए यहाँ आए हैं। यह भूलकर हम दुख में जीते हैं। यक्ष ने धर्मराज से प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या है? धर्मराज ने कहा, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि हर व्यक्ति समझता है मैं नहीं मरूंगा, बाकी सब मर जाएंगे। मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ, ऐसी जागृति में रहने वाला ही परमात्मा है। अगला जो टॉपिक है उसमें 24 दिसंबर को पिरामिड ऊर्जा के बारे में पितामह ने बताया। पीएसएसएम के नाम में ही पिरामिड है। इजिप्ट का गीजा पिरामिड पिरामिड का स्रोत स्थान है। इजिप्ट का भारत के साथ गहरा संबंध है। हमारी सिंधु नदी सभ्यता और उनकी नाइल नदी सभ्यता प्राचीन सभ्यताएं हैं। पिरामिड क्या है? पायरा यानी अग्नि, मिड अर्थात मध्य, वह आकार जिसके मध्य में अग्नि है उसको पिरामिड कहते हैं। बाकी जो भी अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनके मध्य में अग्नि नहीं है। पिरामिड आकार में सबसे ज्यादा शक्ति है। गीजा पिरामिड सीरियन नक्षत्रवासियों ने बनाया है। कोई भी मानव इस पिरामिड का निर्माण नहीं कर सकता था। यह महान शक्ति क्षेत्र सबको ध्यान सिखाने के उद्देश्य से ही बनाया गया था, और इसमें पूरा पिरामिड को बनाने के लिए नक्षत्रवासियों ने अपनी आत्मशक्ति और ध्यान शक्ति से पत्थरों को काट कर उन पत्थरों को जोड़ा है। इस पिरामिड के निर्माण में किसी भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया गया। नक्षत्र लोक की शक्ति भूमंडल में लाने के लिए गीजा पिरामिड का निर्माण हुआ है। हम पूरे विश्व में पिरामिड स्थापित करने के लिए आए हैं। अब तक पूरे आंध्र प्रदेश में 10,000 से अधिक पिरामिड बन चुके हैं। महेश्वरा महापिरामिड एशिया का सबसे बड़ा ध्यान पिरामिड है। एक पिरामिड का दूसरे पिरामिड से शक्ति प्रसार होता रहता है। आंध्र प्रदेश में जितने पिरामिड है वह सब एक ऊर्जा जाल, एनर्जी ग्रिड से जुड़े हुए हैं। जिन स्थानों पर पिरामिड का निर्माण हो रहा है यह शक्ति वहां भी फैल जाती है। पिरामिड शक्ति स्वास्थ्य पर, विश्राम, दिव्य चक्षु, बुद्धि, शांति, सूक्ष्म शरीर यान आदि के लिए उपयोगी होती है। पिरामिड के कोण की वजह से यह शक्ति क्षेत्र बनता है। कोण सही न होने से इस आकार में वह शक्ति नहीं रहती। पिरामिड का स्वर्णिम कोण
51 डिग्री 52 मिनट है। कोण में थोड़ा भी बदलाव होने से आकार तो बन जाता है, पर उसमें ऊर्जा नहीं रहती। जैसे एक मूक व्यक्ति दिखने में तो सामान्य ही दिखता है, पर उसके पास सब कुछ है, पर मुंह में बोलने की शक्ति नहीं। पिरामिड को छोड़कर बाकी सभी आकार मूक बधिर की तरह ही होते हैं। पिरामिड के पास वाक शक्ति है, यानी ऊर्जा है, इसलिए हमें हर जगह पिरामिड बनाने हैं। घर की छत पर या घर के अंदर पिरामिड लगाने से उस स्थान की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। हम सब नक्षत्र लोक से पिरामिड बनाने के लिए आए हैं। पिरामिड के अंदर या पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से ध्यान की ऊर्जा 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। पिरामिड के नीचे बैठकर पढ़ने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। प्रकृति में ध्यान करने से 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पिछले युगों में ऋषि मुनि जंगल में जाकर ध्यान करते थे, क्योंकि जन समूह में नकारात्मक भाव होते हैं और जंगल में अत्यंत ऊर्जा है। प्रत्येक पेड़ एक भगवान है। हर पक्षी जीव जंतु में शक्ति होती है। जंगल एक अखंड शक्ति क्षेत्र है। मानव संकुचित बुद्धि और नकारात्मक भाव से जीता है, इसलिए मानव में शक्ति कम हो जाती है और मानव में शक्ति की कमी भी हो जाती है। किसी योगी की समाधि पर जाकर ध्यान करने से 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम समूह में ध्यान करते हैं तो हम 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ध्यान नहीं किया तो हम कुएं के मेंढक की तरह हैं। ध्यान करने के बाद हमें विशाल आत्मज्ञान का सागर प्राप्त होता है, तो पता चलता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। 25 दिसंबर को पितामह कह रहे हैं दिव्य चक्षु किस तरह से जागृत करना है। दिव्य चक्षु अपनी थर्ड आई को हम सबको एक्टिव करना है। जीसस ने कहा था ब्रह्मांड में अनेक तल और अनेकानेक लोक हैं। यह भूमंडल तीसरे तल पर है। यहाँ से हम चौथे, पांचवें और ऊपर के तलों को नहीं देख सकते। दिव्य चक्षु जागृत होने पर ही पता चलता है कि मैं अनंत लोकों से आई हुई आत्मा हूँ। मैं पूर्णात्मा से आई हुई अंश आत्मा हूँ। हम हमेशा इस धरती के बारे में ही सोचते हैं और कुएं के मेंढक की तरह रहते हैं। अज्ञान के कुएं से बाहर आए। मैं और मेरा से बाहर आने पर ही हम अज्ञान के कुएं से बाहर आ सकते हैं। जब तक दोनों चक्षु एक नहीं हो जाते, तब तक अज्ञान के कुएं से बाहर नहीं आ सकते। यह 2 चक्षु क्या हैं? चर्म चक्षु, मनोचक्षु। इन दोनों चक्षुओं को दिव्य चक्षु में बदलना है। दिव्य चक्षु से ही आप अन्य लोगों को देख सकते हैं। ध्यान से हम आंखें क्यों बंद करते हैं? ध्यान में जब तक चर्म चक्षु खुले हैं, तब तक हम मनोचक्षु में प्रवेश नहीं कर सकते। मनोचक्षु में प्रवेश करने के लिए हमें चर्म चक्षु को बंद करना पड़ेगा। मन को शून्य करना दूसरा चरण है। जो गुजर गया है वह हम मनोचक्षु से देख सकते हैं। मनोचक्षु को बंद करने के लिए श्वास के ऊपर ध्यान करना है। सांसों के साथ एक होने से मन विचार शून्य हो जाएगा और फिर हम दिव्य चक्षु में प्रवेश कर सकते हैं। दिव्य चक्षु में प्रवेश करना ही आध्यात्मिकता है। मन शून्य होना अर्थात मैं, मेरा, पति, पत्नी, बच्चे, राम, कृष्ण, कोई धर्म मंत्र मन में ना हो। दिव्य चक्षु से देखने पर पता चलता है कि मैं एक आत्मा हूँ। जब तक 2 चक्षु एक ना हो जाएं, तब तक आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते और अज्ञान के कुएं से बाहर नहीं आ सकते। जिस प्रकार एक पेड़ में बहुत सारे बीज होते हैं, बीज और वृक्ष एक ही है, क्योंकि बीज से ही वृक्ष बनता है। बीज दिखने में छोटा है, पर वह एक पेड़ ही है। इसी प्रकार हम भी परमात्मा से आए हैं। हम उसी परमात्मा से आई हुई अंश आत्मा है। इसीलिए जीसस ने कहा है मैं और परमात्मा एक ही हैं। आप और मैं भी एक ही हैं। हम में कोई भी फर्क नहीं। मैंने जो किया है मुझसे कई गुना अच्छा आप कर सकते हैं। अगर जीसस कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं।
जब सिद्धार्थ बुद्ध बन सकता है तो ध्यान करके हम भी बुद्ध बन जाएंगे। उसके लिए श्रद्धा और दृढ़ निश्चय चाहिए। चर्च में जाने से हम ईसाई नहीं बन जाते, मंदिर में जाने से हम हिंदू नहीं बन जाते, मस्जिद में जाने से हम मुसलमान नहीं हो जाते, जैसे तबला सर पर रखकर घूमने से हम तबला वादक नहीं हो जाते। जीव जंतु की हत्या करके हम खुद को ईसाई, हिंदू, मुसलमान और सिख कहते हैं। इसका मतलब यही है कि अभी तक हमने जीना ही नहीं सीखा। हम दिव्यात्मा कब बनेंगे? हम भी सब कुछ जानकर अनजान बने घूम रहे हैं, तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? देव राज्य तो कहते हैं, पर क्या कभी किसी ने देव राज्य देखा है? बुद्ध या जीसस की मूर्ति रखकर पूजा करने से हम देव राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। अहिंसा का पालन करके, ध्यान करके ही हम देव राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जीसस 11 साल की उम्र से ही ध्यान कर रहे थे और आत्मज्ञानी बन गए और लोगों का मार्गदर्शन करना शुरू किया। तो अभी अंधकार युग समाप्त हुआ है और प्रकाश युग आरंभ हुआ है। 21 दिसंबर 2012 को मयान कैलेंडर का आखिरी दिन था। मैं यानी माया, समय ही माया है। कलयुग समाप्त हुआ है और सत्य युग का आरंभ हुआ है। श्री विष्णु शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हैं। नाग यानी समय, जो समय से बाहर आया है वही आत्मज्ञानी है। श्री विष्णु समय के बंधन से बाहर हैं, इसलिए वे हर समय विश्रांत अवस्था में रहते हैं। आत्मज्ञानी बनकर हम भी समय के बंधन से बाहर आ सकते हैं। भगवान बनने के लिए हमें अपने मन को शून्य करना है। मन को शून्य करने के लिए हमें सांसों से दोस्ती करनी है। तब आप अपने मन के गुलाम नहीं, स्वामी बन जाएंगे और यह जान लेंगे कि मैं शरीर नहीं, हाँ मैं आत्मा हूँ। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय करेंगे और अब ध्यान की गहराई में जाने के लिए हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। म्यूजिक तेज तो नहीं है ना? इतना ही ठीक है या थोड़ा सा तेज करने की जरूरत है? सभी ध्यान की अवस्था में अपने आप को सुखासन में बैठा लें और आंखों को बंद करते हुए अपने शरीर को शांत करते हुए पांव से अपने शरीर को शांत करना शुरू करेंगे। पांव से लेकर अपने शरीर को देखना शुरू करें। पांव के तल में पिंडलियां, घुटने सब रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आईज और हिप मसल्स को भी शांत हो जाने दें।
अपनी जेनेटिकल ऑर्गन्स, किडनीज, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, लिवर, लंग्स रिलैक्स। सभी इंटरनल ऑर्गन्स रिलैक्स होते चले जा रहे हैं और सभी के सेल्स को हम सब फील कर पा रहे हैं। बड़ी आंत, छोटी आंत, स्प्लेन, सभी डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी ऑर्गन्स रिलैक्स। लोअर बैक, मिडिल बैक, टॉप ऑफ द बैक, फ्रंट और बैक शोल्डर्स। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए अपने कंधों को, अपनी छाती को एक्सपैंड हो जाने दें। एक्सपैंड हो जाने दें। सभी जिम्मेवारियों को अपने कंधों से छोड़ते हुए हार्ट को ओपन करें। हमें किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करते हुए हर एक को अपने सोल प्लान के साथ चलने देना है। अपने कंधों पर जिम्मेवारियों के इस बोझ को पूरी तरह से उतार दें और रिलैक्स हो जाने दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नेक रिलैक्स हो जाने दें। ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीवा, होंठ, गाल रिलैक्स। अपने कानों, आँखों, पलकों, भौहों को शांत हो जाने दें और माथे के दोनों भागों को, अपनी मनोबुद्धि को, मनोचक्षुओं को अभी हमने पढ़ा 3 तरह के चक्षु पितामह ने बताए। चर्म चक्षु बंद करने से हम अपने मनोचक्षु तक पहुंचते हैं और मनोचक्षु को शून्य करने पर हम अपने दिव्य चक्षुओं की ओपनिंग की तरफ बढ़ पाते हैं। जितना हमारे मनोचक्षु शांत होते चले जाएंगे,
विचार शून्य होते चले जाएंगे। वही हमारे दिव्य चक्षु को ओपन करने का साधन बनेंगे, रास्ता बनेंगे। अपने ब्रह्मरंध्र से आती हुई ऊर्जाओं को अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस करें, जैसा कि ब्रह्मांड में हर पल दिव्य ऊर्जाएं हमारी सहायता के लिए, ये विश्व प्राण ऊर्जाएं हमारी सहायता के लिए हमारे साथ जुड़ने को तैयार रहती हैं। हमें केवल उनका आह्वान करना है। परम गुरु मंडल की चेतना और एस्ट्रल देव देवियों की चेतना, यूनिवर्सल फादर, यूनिवर्सल मदर, यूनिवर्स, शंबालास का आह्वान करते हुए शंबालास की चेतना, कॉस्मिक कमेंट और गैलेक्टिक फेडरेशंस का आह्वान करते हैं। हमारे शरीर में हर एक सेल को, जैसा कि पितामह ने बताया, हम सब नक्षत्रवासी हैं और हमें ध्यान के द्वारा ही अपने डीएनए के उन स्ट्रैंड्स को बढ़ाना है। उन 12 स्ट्रैंड्स के डीएनए करने के लिए हमारे अंदर के लाइट्स को एक्टिव करने के लिए गैलेक्टिक फेडरेशन से लाइट कोड्स में लाइट प्रवाहित की जा रही है और फील करें उस लाइट कोड के एक्टिव होने से आपके सेल्स में, हमारे डीएनए के हर कण में होते हुए परिवर्तन को ये लाइट कोड्स हमें हमारी आत्मा के हर एक ज्ञान के साथ जोड़ने में हमारी मदद करेंगे। आत्मा के साथ जुड़ने में हमारे अंश आत्मा, हमारे उच्च स्वरूप, हमारी परमात्मा, जीवात्मा के साथ जुड़ने में हमारी मदद करेंगे। हमारे आत्मोद्देश्य के साथ जुड़ने के लिए हमारे उच्चतम स्वरूप के साथ जुड़ना और इन लाइट कोड्स के द्वारा अपने डीएनए के इन स्ट्रैंड्स को एक्टिव करना अत्यंत आवश्यक है। इस लाइट के, इस प्रकाश के लिए ही ये धरती पूरी तरह से तैयार होती चली जा रही है। जैसे जैसे
इस धरती पर सभी मानव अपने लाइट कोड को एक्टिव करते हुए अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ते चले जाएंगे। वैसे वैसे इस धरती की ऊर्जा में, दिव्यता में नवयुग का, सतयुग का निर्माण होने की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इस भूमंडल का हर एक प्रोसेस, इस भूमंडल के हर एक जीव की तरक्की पर, उसकी दिव्यता पर, उसकी सत्यता पर निर्भर करता है। सिर्फ स्वार्थ में रहकर मैं और मेरा में ही रहना है, या फिर इस ब्रह्मांड में एकत्व में आकर मिलजुल कर सभी को अपना मानते हुए, किसी से अपनी कोई तुलना ना करते हुए, प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ चलकर आगे बढ़ना। हमारा मैत्री भाव, हमारा एकता का भाव, हमारे अंदर की करुणा का भाव ही सभी जीवों को मिलकर रहने की प्रेरणा देगा। अपनी आध्यात्मिकता को पूरी तरह से पहचानते हुए, समझते हुए आध्यात्मिकता के इस रास्ते पर बढ़ते चले जाना है। हमें देवों की मूर्तियों को पूजने से बेहतर देवताओं के द्वारा बनाई गई ये सुंदर मानव रचनाओं की कद्र करनी है। उनके दिलों को प्रेम से भरना है, और ये खुद प्रेम बांटकर ही संभव हो पाएगा। कबीर साहब ने इसी कारण से ही मूर्ति पूजा का खंडन किया था और कहा भी था, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाके भली इस खाए संसार। किस तरह से मानव की इन पूजा पाठ का खंडन करते हैं कबीर। अगर इनकी पूजा करने से हरि मिल जाए तो मैं बहुत बड़े पहाड़ की पूजा करने को भी तैयार हूँ।
यहाँ वो आसपास एक दूसरे की घृणा ईर्ष्या को देखकर ये सब बोल रहे हैं। जहाँ पर मूर्तियों के प्रति तो फल फूल चढ़ाकर, कई तरह के चढ़ावों को चढ़ाकर इंसान के आपस का दया भाव भी खत्म हो चुका था। और उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि उस पत्थर को पूजने से तो उस पत्थर से ही बनी वो चक्की भली जिसमें ये संसार आटा पीस कर तो खाता है अपनी भूख के लिए। काम तो आती है वो चक्की, पत्थर से बनी वो चक्की। तुम्हारी ये मूर्ति पूजा, तुम्हारी ये पत्थर की पूजा मानव पूजा करना कितना जरूरी है। सेल्फ, अपनी शक्ति को पहचानना कितना जरूरी है। ध्यान के द्वारा ही इस परमपिता का एहसास संभव है, वरना ऐसी कोई शक्ति नहीं जहां आपको किसी भी तरह से भगवान दिख जाएं। और केवल प्रेम को ही एक ऐसा रास्ता बताया है जिसके द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। जहां पर तेरा मेरा का सब भाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, जहां ऊंच नीच का सब भाव अंदर से लुप्त हो जाता है। हर कण में जब वो शक्ति दिखने लगती है, जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, वो निराकार की शक्ति जो हर पल, हर प्राणी, हर पत्ते में, हर चीज में विद्यमान है। इसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हर पत्ते, हर डाली में, हर कण कण में जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, उस शक्ति का एहसास इस धरती में जीवित जीवों के बीच ही संभव है। आध्यात्मिकता का अर्थ कहीं भी पूजा पाठ नहीं बताया है। आध्यात्मिकता का अर्थ हर जीव के प्रति प्रेम, सभी को भाईचारे के साथ, करुणा के साथ मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे को साथ लेते हुए आगे बढ़ना।
मानवता वही है, ह्यूमैनिटी वही है जिसमें हमारे अंदर जो जरूरत स्वयं के लिए महसूस हो रही है वो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए महसूस कर पाना। जो दर्द हमें महसूस हो रहा है हमारी चोट लगने से, भूखे रहने से, संबंधों में कड़वाहट होने से, उसी दर्द को जब कोई दूसरा सह रहा हो तो उसे महसूस कर पाना। विनम्रता के साथ देवी देवताओं ने जन्म लेकर जो जीवन जिया, हमें उस जीवन में जो सिखाने के लिए आए, उनके द्वारा अपनाए गए सभी गुणों को अपनाकर उन देवों को पूजना, उन देवों की अर्चना करना ज्यादा जरूरी है। व्रत, उपवास और मंत्र करने की बजाय, मूर्ति पूजा मंदिर में जाकर करने की बजाय, उनके द्वारा दिए गए संदेशों को अपने जीवन में अपना कर उनकी पूजा करें। हम जब भी किसी को अपना आइडल मान रहे होते हैं, आदर्श मान रहे होते हैं, तो हम उसके जैसा बनने के लिए उसने जिस गुणों को अपनाया, जिन गुणों को अपनाकर उसने उस सफलता को हासिल किया, उन्हीं को अपनाने का प्रयास करते हैं, ना कि उनकी फोटो लगाकर उनकी पूजा के द्वारा उन्हें अपना आदर्श बनाने का प्रयास करते हैं। पितामह के द्वारा दिए गए सभी संदेश आत्मयोगी भवन एक एक शब्द, एक एक संदेश जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिकता की एक सही राह पर लाकर खड़ा कर देने वाला है। दिन में 108 बार माला जप लेना या उस माला को और कई बार कर लेना, श्री कृष्ण श्री राम की माला जपना, ये जरूरी नहीं। उनके द्वारा दिए गए संदेशों, गुणों को हम अपने जीवन में अपनाने का कितनी बार प्रयास कर रहे हैं, वो अधिक जरूरी है। वही उनकी पूजा है जिसके लिए नहाना धोना भी जरूरी नहीं। यहाँ पर भी कबीर ने लिखा है कि जिस तरह से हम रोज ये सोचते हैं कि नहा धोकर मंदिर में पूजा पाठ करने से ही हम स्वच्छ हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, अगर नहाने धोने से हम साफ हो रहे होते तो
समुद्र में, नदी में रहने वाली मछली जो हर पल पानी में रह रही है, वो इतनी अधिक बदबू से भरी ना होती। कुएं के मेंढक की तरह ना उछलते रहें। अपने अंदर के उस समुद्र में गोता लगाने के लिए स्वयं को खोल दें। अपने साथ बैठना इतना भी मुश्किल नहीं है। अपने लिए बैठना इतना भी मुश्किल नहीं है। पढ़ना, सुनना, बोलना और लिखना, ये सब अलग विषय हैं, परंतु उन्हें जीवन में अपनाना एक सबसे महत्वपूर्ण विषय, जो हमारी आध्यात्मिकता को और हमें उस परमपिता शक्ति के साथ जोड़ सकता है, जो हर पल हमारे साथ है, उस निराकार शक्ति के साथ जोड़ सकता है, जो हर पल हमारे साथ है। तो वो है खुद वो जीवन जीना। अपने अंदर के लाइट कोड्स को एक्टिव होते होते ही हम इन लाइट्स को पूरी तरह से अपने शरीर के हर सेल में महसूस कर पा रहे हैं, और इन्हें महसूस करते हुए ही हमें अपने इन कोड्स को एक्टिव करते हुए हर पल इनके साथ जुड़कर रहना है। जितना अधिक हम शरीर के सेल्स के साथ इन लाइट कोड्स के साथ जुड़कर रहेंगे, उतना उन्हें एक्टिव होने में अधिक मदद मिलेगी। जागृत हर अवस्था में जागृत रहना,
सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तो शक्तिमान है। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। धर्म की ग्लानि कभी न होती यदि तू सब में रहता। जन्म मृत्यु से परे है तू, जन्म मृत्यु से परे है तू, निराकार तेरी पहचान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिवान है। जैसा तेरा नाम प्रभु, तू ऐसे करता काम सभी। जैसा तेरा नाम प्रभु, तू ऐसे करता काम सभी। सुख का सागर तुझे कहे, तू सुख देता है तमाम सभी। जहां है तेरा वास वहां, जहां है तेरा वास वहां, नहीं दुख का नाम निशान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर
शक्तिमान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। ऊर्जाओं को एकत्रित कर सभी लाइट कोड्स को धन्यवाद करें। लाइट मास्टर्स को, एस्ट्रल मास्टर्स को, गैलेक्टिक फेडरेशन को धन्यवाद, कॉस्मिक गवर्नमेंट को, शंबाला मास्टर्स को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन मास्टर्स, सभी यूनिवर्सल एनर्जीज जो हमारे साथ जुड़ी, परम गुरु मंडल और पिरामिड एनर्जी, टेक्नोलॉजीज, सभी को धन्यवाद, 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 शुक्राना, 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 ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए अपने हाथों पैरों को हिलाएं, हल्का हल्का सा। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। Thank you so much, all of you. जो भी बाहर आ चुका हो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन स्मिता जी। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यानी यू। ऐसा लगता है कब 5:30 बजते हैं और आप हमारा हमको ज्ञान और ध्यान बताते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। आप सबके अंदर दिव्यता को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। हमारा भी आप सबको प्रणाम। थैंक यू। जाइएगा मत, मैं कुछ और थोड़ा सा बताना भी चाहती हूँ। कल मीटिंग हुई थी हमारी, बाद में कुछ परसों रात को जितने भी लोग हम ध्यान करने वाले थे, जो पूर्णिमा ध्यान हमारा लास्ट हुआ था, हाँ हाँ उसके बारे में कुछ बताऊंगी मैं। उस हाँ दिन कुछ कुछ हुआ है, तो हाँ वो जी सच मैम, में बताओ। सबको फील हुआ है या नहीं हुआ, तो अभी एक बार हम पहले एक्सपीरियंस लेंगे। हाँ जी, एक्सपीरियंस शेयर करें सभी अपना। आत्मवंदन मीना मैम, आत्मवंदन। आपने ये मंत्र चलाया था अभी बीच में, ये हम्म, किससे का है? तारा माँ का, ओम अच्छा तारे था। दो तारे। हाँ, मैं कहा कोई समझ नहीं आ रहा था ज्यादा, हम्म, तो मैंने कहा पूछूंगी। आराम। ओम काफी तारे दो तारे हाँ, वो बहुत एनर्जेटिक मंत्र है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा अगर हम उसको कंटिन्यूटी में करते हैं तो हमारी एनर्जी वैसे ही बहुत इंक्रीज रहती है। तो वैसे मैंने थोड़ी देर के लिए उसको, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी देर के लिए उसमें बैठना था, तो मैंने इसीलिए उसको रन किया था। कोई शब्द की जहाँ जरूरत नहीं होती,
सब लोग वेट करते हैं, तो वहाँ मैं एक मंत्रा को चलाना ठीक समझती हूँ कि सब लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं और एनर्जी भी बन जाती अच्छा, है। थैंक यू मैम। आज Thank तो you. पता ही नहीं चला, जल्दी से ही खत्म हो गया। हाँ, बहुत हाई एनर्जी होती है हाँ, और 35 मिनट्स तक तो होश ही नहीं रहता। मुझे ये रहता कि कहीं मैं खो जाऊं और सारे सेशन बैठे लेट हैं। हो जाए, सेशन लेट हो जाए या सब गायब हो जाए, तो मुझे थोड़ा सा हम्म, वहाँ अवेयर होना पड़ता है बीच बीच में। थैंक यू सो मच। बता दो क्या फील हुआ आपको पूर्णमासी पे। हाँ हाँ, अभी मैं एक बार बताती हूँ सभी को, क्योंकि मैं उनसे भी पूछूंगी जो लोग उस टाइम पे अवेलेबल थे। हाँ जी उषा जी। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन जी। मैम बहुत अच्छा फील हो रहा था। हाँ परसों जो रात को 1 बजे तक का ध्यान किया था। हाँ, लास्ट हाँ जी। हमने 3 दिन ध्यान किया है, ठीक हाँ है। जी मैम। उन तीनों दिन के ध्यान में जो लास्ट दिन का ध्यान था, आपको हाँ जी उसमें कुछ अलग लगा? मैम, ऐसा लगा जो हम करते हैं हम्म ध्यान, जिससे हमारे जीवन में बदलाव आने लग रहे हैं, सुख हम्म और शांति का जीवन जीने लग रहे हैं। कुछ हम्म। थोड़ा बहुत जहां से ये सब आ रहा है हमें भी करना चाहिए। हाँ वो ठीक है। मैं ध्यान करते समय, जो हम रात को ध्यान कर रहे थे पूर्णिमा वाले दिन, जो हमने रात को ध्यान किया है उसकी एनर्जी में और जो हमने पिछले 2 दिन ध्यान किया है उसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस मैं पूछना चाह रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं फील हुआ मैम। अलग से। क्योंकि अब 2 दिन हो भी गए ना, वो चीजें हमारे को थोड़ा सा स्किप भी हो जाती हैं, तो उस चीज को और भी कोई जो उस टाइम पे अवेलेबल हो वो बताए मुझे। क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ है। हाँ जी मैम, मैडम ध्यान तो मैंने भी हाँ तीनों जी। दिन किया। पहले दिन हाँ, 11:30 लास्ट तक और दिन, लास्ट दिन की। दो हाँ दिन जी स्मिता मैम। एक पूरा 1-1 बजे तक आज किया जब हम्म, ऑफ हुआ तब तक। हाँ जी स्मिता मैम। मैडम आज मुझे ना मेरे गुरुदेव दिखे और उनके गुरुदेव भी दिखे। यानी बहुत तीन अच्छा। चार बार मुझे, जैसे आपने चालू किया ना वैसे वो मेरे को बार बार यानी देख रहे थे। यानी हाँ ध्यान में बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। हाँ ऐसा लग रहा था वो वही दिखना चाहिए करके। बिल्कुल बहुत अनुभव बिल्कुल। आया आज। हाँ, और थैंक यू बिंदु दिख थैंक। रहे थे। यानी बहुत। 2 बार दिख रहे थे। यानी हम्म एक यानी वाइट में दिख रहे थे, ऐसे 2 बिंदु दिख रहे थे बार बार। वो मेरे को नहीं समझ में आया, इसलिए आप समझना अभी कुछ नहीं है, जो हो रहा है बस वो उसको स्वीकार करते चलो, क्योंकि ये जो हमारे अंदर का प्रकाश है ना, ये हमें बिंदु के रूप में ही दिखना शुरू होता है। बाद में जब अच्छा। ये फैलता है, जब ये फैलता है हाँ तो पूरा अलग से तरीके से दिखता है। तो हमें अभी इतना ही जैसे जो मिल रहा है समझना नहीं है, बस जो दिखा उसको ये कहो हाँ मुझे दिखा, हाँ हाँ इतना ही हाँ बोलना हाँ, है। ये नहीं ठीक है हमें ठीक है। करना है कि मुझे समझ नहीं आया या मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जो हुआ उसको बस हमें अनुभव करना हाँ हाँ है ना। हाँ 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 जी। मैडम। हाँ जी। थैंक यू थैंक यू और थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी अलका जी, संतोष जी, अलका जी, सुलक्षणा जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी मैम, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, पर अभी इतना डीप ध्यान हुआ मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। हाँ पर आपने मुझको बोला कि एक्सपीरियंस शेयरिंग, इसलिए मैंने अभी आँख खोली। हाँ बहुत जी। हाँ जी, अच्छा। कोई और बात मतलब नहीं। थोड़ी देर हाँ के लिए मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। हाँ, बहुत सुंदर था। थैंक यू मैम। थैंक यू सो जी मच आत्मबंधन सुलक्षणा। मैम। आत्मंदन अलका जी। मतलब बहुत अच्छा ध्यान था, बस बीच बीच में पर मैं उठ जाती हूँ। अभी मेरा कंटिन्यूटी नहीं बन रही। घर में कोई आ जा रहा है या आपकी खुद खुद आज की? तो आ जा रहे, आज तो आ जा रहे थे, ठीक है। लेकिन मैं वो एक लेके अलग। बैठी रही। हाँ जी। हम्म, मतलब कोई पूरा मैं बात नहीं, वो एक अलग जितना किस्सा भी है। मैंने सुना वो अच्छा लगा मुझे बहुत। हम्म, थैंक यू थैंक थैंक यू मैम, यू। थैंक हाँ यू। जी संतोष जी।
चलो, जो हमने परसों रात को ध्यान किया था 10 से 1 बजे तक, उसमें सिर्फ हमारे साथ नहीं, जितने भी BSSM के मास्टर्स हैं और खास तौर पर जो लाइट वर्कर्स के रूप में सर्विस दे रहे हैं और काम कर रहे हैं और उस समय ध्यान कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, हम तो वैसे उस समय पर ध्यान ही कर रहे थे। जो कुरुक्षेत्र में रथ है, गीता, उसमें